Okay, so good evening and welcome to the first lecture of friction. तो अभी अभी हम लोगों ने फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर को कंप्लीट किया है और उसमें ये देखा था, अगर हम टाइप ऑफ फोर्सेस में देखें, फोर्सेस में ये हमने समझा था कि फोर्स इंप्लीमेंट होने के लिए बॉडी का इंटरैक्शन जरूरी है, चाहे वो फिजिकल इंटरैक्शन हो चाहे वो नॉन फिजिकल। और अगर फिजिकल इंटरैक्शन है तो हमने देखा था कि उसमें मस्कुलर फोर्स आया था, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स आया था। और फ्रिक्शन को आज हम इसी को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि बेसिकली फ्रिक्शन है क्या। तो वहां पे हमने समझा था कि फ्रिक्शन क्या है, एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन बोले या फिर फ्रिक्शनल फोर्स बोले, ठीक है, एक तरह का क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स मतलब कि दो बॉडीज जब कांटेक्ट में आएंगी तो जहां पे ये कांटेक्ट करेंगी बॉडीज, यस एग्जैक्टली, तो जहां पे ये बॉडीज कांटेक्ट करेंगे, इनका सरफेस जहां पे टच करेगा, ठीक है, वहां पे ये फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, सो इट्स अ काइंड ऑफ कांटेक्ट फोर्स। अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो द फोर्स एक्टिंग, द फोर्स यानी फ्रिक्शनल फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं, तो द फोर्स, क्योंकि कुछ बातें हम लोगों ने पिछले चैप्टर में कर ली थी, तो द फोर्स एक्टिंग on a body or along the two surface, along the two surfaces, ओके, देखो फिर से, द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सर्फेसेस, मैं यहां इंटरैक्शन, यहां पे मैं अंडरलाइन इस चीज को कर रहा हूं कि जहां पे वो कांटेक्ट करेंगे वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिव होगा, वहां पे ये इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, सो द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सर्फेसेस इन कांटेक्ट, तो कहां पे एक्ट कर रहे हैं, टू सर्फेसेस पे, इन कांटेक्ट, which opposes, अब इसका नेचर क्या है, अपोजिंग नेचर, अपोज करे, एग्जैक्टली, दैट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो वो हमेशा क्या करेगा, इसका नेचर क्या रहेगा, कैसा नेचर रहेगा, अपोजिंग नेचर है। फोर्स लगेगा तो ये फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। So the force acting along the two surfaces in contact, which opposes the motion of the body. अब motion of the body का मतलब ये नहीं है कि बॉडी चल ही रही होगी, यहां पे आपके सामने जो टेबल, बेड, ये सब चीजें रुकी हुई हैं, यहां पे भी जो बेड है, यहां जो बेड है जहां पे आप बैठे हैं, या फिर जो टेबल जो रखी हुई है, यहां पे मैं जो लैपटॉप जिस पे रखा हुआ है मैंने, वो ये जो टेबल है, इसको लैपटॉप मेरे टेबल पे क्यों है, हर तरफ से बैलेंस फोर्स लग रहा है, एक खिसक के क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि लैपटॉप और टेबल के बीच में जो कांटेक्ट हो रहा है वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो अपोज कर रहा है, इस लैपटॉप को मूव नहीं करने देगा, लेकिन उसकी भी लिमिट होगी, ये नहीं कि कितना भी। तो विच अपोजेस द मोशन ऑफ बॉडी ओवर द अनदर, over the another is called force of friction, called force of friction। जैसे मैं दिखाऊं, देखो अब यहां पे दो बुक्स रखी हुई, देख रहे हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स की दो बुक्स रखी हुई है, और यहां पे इसको जूम करके दिखा रहे हैं, देखो ये क्या है, ये ब्लू ब्लू ब्लू, ये जो है ये केमिस्ट्री बुक के पार्टिकल्स है, और ये ग्रीन में फिजिक्स बुक है, क्योंकि हम ये जानते हैं कोई भी चीज है, हर कोई पार्टिकल का बना हुआ है, हर मैटर पार्टिकल का बना हुआ, आप 9 में पढ़ेंगे ये। तो यहां पे ये जूम करके दिखाए गए, देखो इनके बीच के बीच में यहां कांटेक्ट हो रहा है, तो ये फिजिक्स की, केमिस्ट्री की बुक है और ये फिजिक्स की बुक है। तो देखो जैसे जैसे मैं करीब ला रहा हूं, तो देखो जो ये पार्टिकल्स हैं आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं।
देख रहे हैं? ये पार्टिकल्स आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर। इज इट विजिबल? तो ये जो पार्टिकल्स है आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो एक सरफेस दूसरे सरफेस से इंटरैक्ट कर रहा है और इनके बीच में जो फोर्स क्रिएट हो रहा है दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। कोई डाउट यहां तक? अब मान लो एक टेबल है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये एक ब्लॉक मैंने रख दिया टेबल पे। अब ये जो ब्लॉक होगा ये वेट नीचे देगा। मैंने आपको बताया था वेट, एग्जैक्टली दैट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। वो हम देखेंगे यूजेस में। ठीक है, तो ये वेट दे रहा है। ये ब्लॉक है जो एक टेबल पे रखा हुआ है, ओके। और ये क्या कर रहा है? ये नीचे वेट दे रहा है। तो वेट भी क्या है? फोर्स है। यानी ये ब्लॉक अपना वजन लगा रहा है टेबल पे, तो जो कि एक तरह का फोर्स है। वेट इज ऑल्सो अ फोर्स, ओके। और अपोजिट फोर्स एक लग रहा है टेबल। अब टेबल इस ब्लॉक पे लगा रही है जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन। तो ये बैलेंस्ड हो रहा है, इसलिए ब्लॉक और टेबल वही की वही है, कुछ फर्क नहीं पड़। हाँ, यही अगर तुम 500 किलो का ब्लॉक रख दो तो शायद टेबल टूट जाए, टूट जाएगी ना। अगर ये टेबल है और इस पे आपने 500 किलो रख दिया, ये टेबल टूट सकती है। यस और नो? क्योंकि यहां पे क्या हो गया कि अब ओवर हो गया, मतलब जो फोर्स लग रहा है वो अनबैलेंस हो गया, क्योंकि इसकी एक लिमिट है ना। जब अनबैलेंस हो जाएगा तो फोर्स का इफेक्ट दिखाई देगा और टेबल टूट जाएगी। दैट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, चेंजेस द शेप। हाँ, मतलब वो डिपेंड करता है। अब आपने क्या किया? अब आपने क्या किया? इस ब्लॉक को आपने खींचना शुरू किया। आपने फोर्स एक लगाया, अब आप खींच रहे हो इसको। तो जैसे ही आप इस ब्लॉक को खींच रहे होगे टेबल पे, तो यहां पे एक अपोजिंग फोर्स लगेगा और इसको हम बोलेंगे क्या? फ्रिक्शन फोर्स। बात समझ में आ रही है? जहां पे ये ब्लॉक और ये टेबल, जैसे कि यहां पे दो बुक्स थे, ठीक है, ये कांटेक्ट में आ गए, ठीक है। तो इन दो सरफेसेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। मींस देखो, अगर मैं केमिस्ट्री बुक को राइट में ले जाऊंगा तो ये बताओ फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा हो? फिर से समझो मेरे क्वेश्चन को। अगर मैं केमिस्ट्री बुक को राइट में ले जाऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? यहां पे अमीमा कैरी टू द लेफ्ट। इन द लेफ्ट, बिल्कुल सही है, लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स जिस तरफ लगता है फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करता है। ये देखो, आप फोर्स लेफ्ट में लगाओगे, फ्रिक्शनल फोर्स राइट में लग रहा होगा। बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहां तक? अब आते हैं आगे, नेक्स्ट, दैट इज कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। अगर अब कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो एक कॉज क्या है? जैसे कि आप देख रहे हो, चाहे स्मूथ सरफेस हो चाहे इवन सरफेस हो, मतलब रफ सरफेस हो, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है? ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में इंटरैक्ट कर। तो जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे होगे, देखो यहां ग्रूव्स हैं, इररेगुलरिटी है, दिख रहा है। तो होता क्या है? पहला क्या रीजन है फ्रिक्शन फोर्स लगने का? नहीं, रफ सरफेस जितना होगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा, स्मूथनेस जितनी होगी उतना फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। लेकिन रफ सरफेस की वजह से क्यों फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा?
One reason is that due to the interlocking of surfaces, due to interlocking of surfaces, हो क्या रहा है देखो, फ्रिक्शन क्या है समझो फिर से, बहुत ध्यान से ये चीज समझ में आ जाएगी। जैसे मुझे इस वक्त कोई खींच रहा है, आप पकड़ के खींचो मुझे, तो मैं आपकी तरफ आ रहा हूं और उधर ही से कोई मुझे ऐसे अपोज कर रहा है, नहीं मत जाओ, बात समझ में आ रही? तो जो मुझे खींच रहा है वो तो फोर्स है, और जो मुझे कह रहा है कि मत जाओ, ये क्या है? फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही? यस। तो होता क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आप जूम करके एकदम माइक्रो लेवल पे देखोगे तो इनमें क्या होता है, लाइक दिस। और ये जो सरफेसेस होते हैं ये आपस में क्या हो जाती हैं, इंटरलॉक्ड हो जाती हैं, ऐसे रोकती हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो जब ये आगे बढ़ रहा है लाइक दिस, बात समझ में आ रही? जब ये फोर्स लग रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, तो देखो ये वाला जो है ये इसको इधर कर रहा है, इधर रो, इधर रो, बात समझ में आ रही? इधर रो। तो ये जो इंटरलॉकिंग की वजह से क्या हो रहा है, इंटरलॉकिंग की वजह से क्या हो रहा है, ये कह रहा है इधर रो, अपोजिट। तो ये देखो अपोजिट फोर्स लगा रहा है, ये देखो अपोजिट फोर्स लगा रहा है, दिख रहा है? मतलब मुझे उधर खींचा जा रहा है, ये जो मेरा अपर हैंड है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, आपके राइट में, मतलब आपके लेफ्ट में दिख रहा होगा इस पर। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, लेकिन ये जो दूसरा सरफेस है नीचे वाला, ये इसको ऐसे कर रहा है, अपोज कर रहा है, नहीं मत जाओ, रहने दो। बात समझ में आ रही है? इमेजिन कर पा रहे हो? तो ये जो इंटरलॉकिंग हो रही है उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। And as the roughness will increase, friction force will increase, क्योंकि जितना रफनेस ज्यादा होगा उतना इंटरलॉकिंग बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वन, सेकेंड इज द रीजन ड्यू टू फोर्स ऑफ adhesion between two surfaces, between two surfaces। देखो फोर्स ऑफ एडहेशन किसको कहते हैं, दो अलग अलग सरफेसेस है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, दो अलग अलग मटेरियल है, उनके बीच में जो सरफेस के बीच में फोर्स लगता है उसको फोर्स ऑफ एडहेशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा फेविकॉल पे लिखा होता है ना अधेसिव, अधेसिव लिखा देखा होगा। तो होता क्या है, मान लो ये दो अलग अलग सरफेस है, सरफेस वन सरफेस टू, तो हर कोई एटम मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, तो इनके जो पार्टिकल्स हैं ये इस पार्टिकल्स से इंटरैक्ट करते हैं, तो ये जो अट्रैक्शन इंटरैक्शन क्रिएट करता है ये कहलाता है फोर्स ऑफ एडहेशन। और जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बीच में, सेम टाइप ऑफ सरफेसेस के बीच में अगर फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है, अट्रैक्शन क्रिएट होता है, उसको कहते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन। मतलब मान लो वाटर है और दूसरा एक वाटर है, तो वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, ये कोहेशन कहलाएगा क्योंकि दोनों सेम चीज है। लेकिन वाटर, आपने देखा होगा, आपने थोड़ा सा पानी लिया, आप अपने हाथ को उल्टा करो तो वो पानी जो है वो धीरे 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 वो कुछ देर तक चिपका रहता है आपके हाथ में, कभी नोटिस किया है? तो जो दो अलग अलग सरफेसेस के बीच में फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ एडहेशन। तो दो सरफेसेस के बीच में फोर्स ऑफ एडहेशन वर्क करता है, जो कि अपोज करता है, जो कि फ्रिक्शन को क्रिएट करता है, फ्रिक्शन फोर्स को क्रिएट करता है। तो इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस एंड फोर्स ऑफ एडहेशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग व्हाट, द फोर्स दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां तक बात हमने की फ्रिक्शन के बारे में। तो आज भी एज यूजुअल क्विज जाएगा, उसको अटेंड कीजिएगा। हाँ मामून बताइए जल्दी, नेक्स्ट क्लास का टाइम है। या वाटर ग्लाइड्स, क्योंकि जब स्मूथ स्किन होगी
तो फ्रिक्शन कम लगेगा, समझ रहे हैं ना? तो वो ग्लाइड कर जाएगा, वो स्लाइड कर जाएगा उसमें। यस मामून। तो कल भी हम लोग 6 से 7 इंडिया के मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, आप उसको जब मैच स्टिक है उसके ऊपर क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, उसमें और भी दूसरे मटेरियल्स होते हैं। तो जब आप उसको उसको क्या करते हैं, हिट करते हो, तो वो जो आपके मैच बॉक्स के ऊपर है तो वो रफ सरफेस होता है, ठीक है? तो जब आप उसको हिट करते हो तो फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है और उसको वो लाइट करने के लिए काफी होती है। नहीं नहीं, वो आपके लिए स्मूथ है, आपके लिए स्मूथ है। वो जो मैच स्टिक का हेड है, आपने देखा है कि वो दैट इज रफ। ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं इंडिया के 6 to 7। अमीमा, आपने मैसेज किया था व्हेन द क्लास विल स्टार्ट, वो कब किया था? अभी किया है? वालेकुम अस्सलाम, सेम टू यू।